Hello everyone, this is Satyam and welcome to English with Satyam. My dear friends, आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडीज़ में पूरी डेडिकेशन और कमिटमेंट के साथ एंगेज्ड होंगे। ठीक दोस्तों, और आपको पता होगा कि एसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम होने वाला था सितंबर अक्टूबर मंथ में, उसकी डेट्स आ चुकी हैं। सितंबर में उसका एग्ज़ाम स्टार्ट है, 9 से 9 से 23 के बीच में आपका एग्ज़ाम है। ठीक दोस्त, सो डेट्स अनाउंस हो चुकी हैं और अगर आज से देखा जाए तो हमारे पास पूरे 1 महीने हैं। अगर इसका हम सही उपयोग करेंगे, अगर हमने 1 महीने कड़ी मेहनत कर दी, ठीक है, तो जिसने पहले मेहनत कर चुका है वो उसका सिलेक्शन हो जाएगा और जो बिल्कुल शुरुआत में मेहनत करेगा 1 महीने उसका नहीं होगा। ठीक दोस्तों, तो जिन्होंने डेडिकेशन के साथ पूरे साल मेहनत की है, अब वो एग्जीक्यूट करने का समय आ चुका है, तो सभी लोग मन लगाकर पढ़िए। ठीक दोस्तों, और जो भी आपके डाउट्स हो सकते हैं, जो भी आपकी स्ट्रेटेजी हो सकती है, उससे आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक दोस्तों, और मैं एक प्लान कर रहा हूँ कि एक क्विक रिवीजन बैच स्टार्ट करूँ। 1 महीने में कंप्लीट ग्रामर को मैं रिवाइज करवा दूँ। ठीक है, जैसे हमारे पास 30 दिन है तो एक एक दिन एक एक चैप्टर को ले लिया जाए और ख़त्म कर दिया जाए अच्छे से। राइट, यही मेरा प्लान है। यदि आपको अगर ऐसा चाहिए कि हम 1 महीने में क्विक रिवीजन कर जाएं, हम उन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को कर जाएं जो एग्ज़ाम में आते हैं, पूछे जाते हैं, तो आपको इनबॉक्स में ज़रूर बताएंगे, हम उसकी दोस्तों चर्चा ज़रूर करेंगे। तो यही दोस्तों, हम दोस्तों पढ़ रहे थे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, राइट, और उसके मोस्ट रिपीटेड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर रहे थे। तो दोस्तों आइए आगे सीखते हैं और ये आपके समाप्ति होने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, 2-4 क्लासेस में जो मोस्ट रिपीटेड थे मैंने आपको करवा दिए हैं। ठीक दोस्त, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो दोस्त, आज की हमारी क्लास का पहला दोस्तों है, आज की हमारी क्लास का पहला वर्ड है, ध्यान से देखेंगे आप सभी, ड्रॉ। ड्रॉ ड्रॉ तो बहुत सिंपल वर्ड होगा आप सभी के लिए। ठीक है, जो मैच खेलते होंगे उनके लिए तो बहुत ईजी होगा। ड्रॉ मीन्स होता है कोई रिजल्ट ना निकलना, नो रिजल्ट। नो रिजल्ट, जैसे मान लीजिए कोई मैच हुआ, कुछ भी हुआ, मतलब दो पार्टीज़ के बीच कुछ भी हुआ और उसका कोई भी निर्णय नहीं निकला, तो उसे बोलते हैं ड्रॉ, उसे बोलते हैं ड्रॉ। ठीक दोस्तों, बात क्लियर, नो रिजल्ट। तो अ गेम इन विच नो वन विन्स, मतलब कोई जीतता ही नहीं है, उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला ना। ठीक है, अ गेम अ गेम इन विच इन विच नो वन मीन्स नो वन विंस। ठीक दोस्त, उसको बोलते हैं क्या, ड्रॉ। मतलब कोई जीता ही नहीं, कोई रिजल्ट ही नहीं निकला, तो उसे बोलते हैं ड्रॉ होना। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ईजी है, आप सभी को पता होगा, आप सभी से परिचित होंगे बहुत ही बात। ठीक है, बात करते हैं दूसरे दोस्तों वर्ड की। तो सभी लोग मेरे प्यारे भाई दूसरा वर्ड ध्यान से देखेंगे। दूसरा दोस्तों हमारा है प्रीडेटर। प्रीडेटर, अब दोस्तों समझने का प्रयास करते हैं कि प्रीडेटर की दोस्तों मीनिंग क्या होती है। ठीक दोस्तों, तो प्रीडेटर मीन्स होता है परजीवी। कहने के सेंस से है ऐसा एनिमल जो दूसरों पर निर्भर करता है, जो दूसरों पर निर्भर करता है। ठीक है, उसे बोलते हैं परजीवी। हिंदी में आप इसे बोल सकते हो परजीवी, जो दूसरे जीव पर निर्भर करता है। ठीक है, तो आप बोल सकते हो एन एनिमल दैट दैट लीप्स बाय killing and eating other animals. killing killing and eating killing and eating other animals. सिंपली दोस्तों उसको हम क्या बोलते हैं, प्रीडेटर बोलते हैं, परजीवी बोलते हैं। बात क्लियर दोस्तों, सिंपल सी बात है, इजी है। चलिए आगे दोस्तों मूव करते हैं। बात करते हैं दोस्तों अपने तीसरे वर्ड की। तो सभी स्टूडेंट्स तीसरे वर्ड पर ध्यान से देखेंगे। तीसरा दोस्तों हमारा वर्ड है इफेमिनेट। इफेमिनेट इफेमिनेट
सभी स्टूडेंट्स ट्राई करेंगे कि इफेमिनेट की दोस्तों मीनिंग होती क्या है। इफेमिनेट, ओके। तो इफेमिनेट मीन्स होता है नारी जैसा। इफेमिनेट मतलब क्या होता है? नारी जैसा, मतलब एक ऐसा व्यक्ति है जो बिहेव करता है मोर देन लाइक अ वुमेन, मतलब वो ऐसा बिहेव करता है कि जैसे वह औरत हो, ठीक है। अ मैन बिहेविंग मोर लाइक अ वुमेन देन एज अ मैन, ठीक दोस्तों। तो एक ऐसा मैन है, एक ऐसा मैन है जो कैसे बिहेव करता है, जिसका बिहेवियर क्या रिप्रेजेंट करता है, जिसका बिहेवियर जो ऐसे बिहेव करता है कि वह क्या हो, एक वुमेन हो, एक वुमेन हो, मतलब नारी जैसा। उसका बिहेवियर कैसा है? उसका बिहेवियर नारी जैसा है, औरत जैसा है, वुमेन जैसा है। उसको हम बोलते हैं इफेमिनेट, उसको हम इफेमिनेट बोल देते हैं। ठीक दोस्तों, बात क्लियर है? चलिए आगे दोस्तों मूव करते हैं, बात करेंगे अपने चौथे वर्ड की। तो सभी मेरे प्यारे भाई इसे ध्यान से देखेंगे। चौथा दोस्तों है हमारा, ध्यान से हमें देखना है। चौथा दोस्तों हमारा है पिस्यूडोनिम। पिस्यूडोनिम, ठीक है, या स्यूडोनिम भी बोल देते हैं, क्योंकि पी यहाँ पर क्या लगता है, एक प्रकार से साइलेंट भी रहता है। तो चाहे पिस्यूडोनिम बोल दो, चाहे स्यूडोनिम बोल दो, ठीक है। हमें प्रोनाउंसिएशन से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है एग्ज़ाम में ए वर्ड आ जाए बस उसे हमें टिक करना है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में ये नहीं पूछा जाएगा कि इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है। ठीक दोस्तों, आपसे पूछा जाएगा इसकी मीनिंग क्या है, इसके विषय में पूछा जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसका दोस्तों मतलब क्या होता है? इसका मतलब दोस्तों होता है, इसका मतलब दोस्तों क्या होता है? आ फिक्टिटियस, फिक्टिटियस। अब दोस्तों आपको एक वर्ड और सीखने को मिलेगा, फिक्टिटियस। अ फिक्टिटियस नेम, अ फिक्टिटियस नेम स्पेशली, स्पेशली वन, स्पेशली वन assumed by an author, one assumed, one assumed by an author, by an author। इसका मतलब क्या हो, समझने का प्रयास करते हैं। तो पहला वर्ड आपका है फिक्टिटियस। फिक्टिटियस मीन्स दोस्तों होता है काल्पनिक, काल्पनिक। तो कोई ऐसा काल्पनिक नाम एज्यूम किया जाता है किसी ऑथर के द्वारा। तो जब कोई ऑथर एक कोई नया नाम, कोई काल्पनिक नाम सोचता है, कोई जब ऑथर कोई फिक्टिटियस, कोई इमेजिनरी नेम सोचता है किसी ऑथर के द्वारा, उसको हम बोलते हैं फिक्टिटियस, ठीक है। तो जब आपके एग्जाम में ए आएगा ना, तो आपको कीवर्ड्स मिलेंगे, या तो मिलेगा फिक्टिटियस या इमेजिनरी नेम अज्यूम्ड बाय एन ऑथर। तो जब कोई ऑथर किसी नेम को इमेजिनरी इमेजिन करता है, तो उस नेम को हम बोलते हैं क्या, उस नेम को हम बोलते हैं, उस नेम को हम बोलते हैं क्या, उस नेम को बोलते हैं पिस्यूडोनिम या स्यूडोनिम। बात क्लियर? इसको हिंदी में बोलते हैं उपनाम, हिंदी में इसको बोलते हैं उपनाम। वैसे हिंदी तो आपके एग्जाम में पूछी नहीं जानी है, तो हिंदी पर मत फोकस कीजिए। कीवर्ड्स, या तो आपके एग्जाम में आएगा फिक्टिटियस, एक कीवर्ड से मिलेगा, एक कीवर्ड्स मिलेगा एज्यूम्ड होगा, और किसी ऑथर के द्वारा एज्यूम्ड होगा, उसे बोलते हैं पिस्यूडोनिम। ठीक दोस्तों, बात क्लियर? चलिए आगे मूव करते हैं। पांचवा दोस्तों हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स ध्यान से देखेंगे। पांचवा दोस्तों है ईगोटिस्ट, ईगोटिस्ट, ईगोटिस्ट। चलिए सभी स्टूडेंट्स ट्राई करेंगे कि ईगोटिस्ट की दोस्तों मीनिंग क्या होती है। ठीक दोस्तों, तो ईगोटिस्ट मीन्स होता है अहमवादी, मतलब जो क्या करता है, अहम है उसके अंदर, मतलब मैंने किया, मैं करूँगा, मैं कर सकता हूँ। तो अहम है उसके अंदर, अहमवादी मतलब अहंकारी, जो अपने आप में क्या करता है, जो अपने आप में ही प्रशंसा करता है अपनी, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, अ पर्सन, अ पर्सन हु टॉक्स, अ पर्सन हु टॉक्स टू मच, हु टॉक्स टू मच ऑफ हिमसेल्फ, मतलब अपने ही बारे में बात करता है ना। देखो जो लोग अहमवादी होते हैं, मतलब मैंने किया, मैं कर पाऊँगा, मैंने कर सकता हूँ, मतलब मैं सब कुछ हूँ, अहमवादी है ना, जो अपने विषय में अपने ही बारे में बात करता है, उसको हम बोलते हैं ईगोटिस्ट, उसको हम ईगोटिस्ट बोल देते हैं माय डियर फ्रेंड्स। ठीक दोस्त, चलिए
बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की। हमारा दोस्तों नेक्स्ट सिक्स्थ वर्ड है, इसको हम ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। दोस्तों सिक्स्थ वर्ड हमारा है रेक्ल्यूज। सिक्स्थ वर्ड दोस्तों हमारा है रेक्ल्यूज। अब समझने का प्रयास करते हैं डियर कि रेक्ल्यूज की मीनिंग क्या होती है, कि रेक्ल्यूज की मीनिंग दोस्तों क्या होती है। तो सबसे पहले हिंदी समझते हैं। रेक्ल्यूज की मीनिंग होती है वैरागी। अब इससे आप क्लियर कर पाओगे, वैरागी मतलब जिसने वैराग ले लिया है। वैराग मतलब संसार से क्या ले लिया है, संसार से वैराग ले लिया है, मतलब जो अकेले में रह रहा है, संसार को छोड़ चुका है, वैरागी उसे बोलते हैं, राइट। तो अ पर्सन हु डिजर्ट्स द वर्ल्ड टू लिव इन सेक्लूजन एंड ऑफर इन सॉलिट्यूड, मतलब जो अकेले में रहता है और वैरागी हो चुका है, जो दुनिया को त्याग चुका है, जो वर्ल्ड को छोड़ चुका है। सिंपल सी बात है दोस्तों, कहने का सेंस है ना। जो क्या कर चुका है, जो डिजर्ट कर चुका है, त्याग चुका है, जो वर्ल्ड को, दुनिया को, संसार को त्याग चुका है और कहाँ रहता है, सॉलिट्यूड में। सॉलिट्यूड मतलब अकेले में, सॉलिट्यूड। आपके एग्जाम में सॉलिट्यूड हो सकता है, आपके एग्जाम में सेक्लूजन हो सकता है, मतलब अकेले में, और एकांतवासी होता है, वैरागी उसे बोलते हैं। ठीक दोस्तों, तो ये आप क्लियर हो गया होगा ना। वैरागी मतलब जिसने संसार छोड़ दिया है और अकेले में निवास करता है, ठीक है। चलिए, उसे हम बोलते हैं रेक्ल्यूज। अब मूव करते हैं अपने अगले वर्ड पर, ठीक है। ठीक है दोस्त, तो ये हमारा था वर्ड नंबर 6। अब बात करेंगे हम वर्ड नंबर 7 की। अब दोस्तों बात करेंगे हम वर्ड नंबर 7 की। तो सभी मेरे प्यारे ट्राई करेंगे वर्ड नंबर 7 की मीनिंग दोस्तों क्या होगी। तो वर्ड दोस्तों इंपॉर्टेंट है, इम्बेजलमेंट। इम्बेजलमेंट, ठीक है। समझने का प्रयास करते हैं कि इम्बेजलमेंट की दोस्तों मीनिंग क्या होती है। तो इम्बेजलमेंट मीन्स होता है गबन, मतलब कहने का सेंस ये है कि छेड़खानी करना, पैसे के साथ क्या करना, छेड़खानी करना, सिंपली से बोलते हैं इम्बेजलमेंट, ठीक है। तो इसका सिनोनिम भी पूछा जाता है मिस एप्रोप्रिएशन। इसका सिनोनिम भी एग्जाम में आता है मिस एप्रोप्रिएशन, मिस एप्रोप्रिएशन, मिस एप्रोप्रिएशन, मिस एप्रोप्रिएशन, दोनों वर्ड इंपॉर्टेंट हैं। मिस एप्रोप्रिएशन मतलब दोस्तों क्या होता है, मतलब ये होता है कि गबन करना, मतलब पैसे के साथ छेड़खानी करना, ठीक है, उसे बोलते हैं एम्बेजलमेंट या मिस एप्रोप्रिएशन। ठीक दोस्तों, क्या होगा, मिस एप्रोप्रिएशन होगा, ठीक है दोस्तों। तो क्या कीवर्ड मिलेंगे, कीवर्ड मिलेंगे आपको, कीवर्ड मिलेंगे आपको मिस एप्रोप्रिएशन और मनी। मनी के साथ आपको क्या किया जाएगा, मनी के साथ मिस एप्रोप्रिएट किया जाएगा, उसके साथ छेड़खानी की जाएगी मनी के साथ, उसे बोलेंगे क्या, उसे हम बोलेंगे एम्बेजलमेंट। ठीक दोस्त, बात क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट किसी को। चलिए आगे दोस्तों मूव करते हैं। ये हमारा 7th वर्ड है। अब हम बात करेंगे अपने, अब दोस्तों हम बात करेंगे अपने 8th वर्ड की। अब दोस्तों बात करेंगे अपने 8th वर्ड की। तो सभी प्यारे 8 वर्ड पर ध्यान देंगे। तो दोस्तों हमारा 8th वर्ड है सैंक्चुअरी। ठीक दोस्तों, हमारा 8th वर्ड है सैंक्चुअरी। समझने का दोस्तों प्रयास करते हैं कि सैंक्चुअरी की दोस्तों मीनिंग क्या होती है। बहुत इजी है, हिंदी वाले बच्चे समझ जाएंगे। अभ्यारण्य, अभ्यारण्य, ठीक है। इसको हिंदी में दोस्तों क्या बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं हम अभ्यारण्य। अभ्यारण्य मतलब एक ऐसा प्लेस, अ सेफ प्लेस, मतलब सेफ प्लेस होता है। अ सेफ प्लेस, ऐसा सेफ प्लेस होता है जहाँ पर बर्ड्स को, एनिमल्स को रखा जाता है, बर्ड्स को, एनिमल्स को रखा जाता है, अभ्यारण्य, ठीक है। उसको हम बोलते हैं सेंचुरी, ठीक है, समझ गए ना। तो अ प्रोटेक्टेड प्लेस फॉर बर्ड्स एंड एनिमल्स, सिंपल सी बात है। सेंचुरी मतलब वह प्लेस होता है जहाँ पर बर्ड्स को और एनिमल्स को सेफली रखा जाता है, सेफली रखा जाता है, उसे सेंचुरी बोलते हैं। ठीक दोस्तों, बात क्लियर हो गई। चलिए आगे दोस्तों मूव करते हैं। अब बात करते हैं अपने 9th दोस्तों वर्ड की। दोस्तों बात करते हैं अपने 9th वर्ड की। तो 9th दोस्तों वर्ड को ध्यान से समझिएगा। वर्ड दोस्तों है आपका जेनोसाइड। वर्ड आपका है डियर जेनोसाइड। अब समझने का प्रयास करते हैं कि जेनोसाइड की दोस्तों मीनिंग क्या होती है। जेनोसाइड की दोस्तों मीनिंग क्या होती है। जेनोसाइड मीन्स होता है, पहली चीज़ तो यहाँ पर एक रूल वर्ड है साइड। साइड मीन्स होता है मर्डर, किसकी हत्या, साइड।
तो इसका मतलब दोस्तों होता है जेनोसाइड, मतलब मर्डर ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल। दी मर्डर मतलब किसी का मर्डर करना। किसका मर्डर करना? मर्डर ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब समझ रहे हो ना, जाति मतलब संहार कर देना, बहुत सारे लोग हैं उनको एक साथ मार देना, जेनोसाइड। जैसे जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसको बोल सकते हो क्या था, एक जेनोसाइड था ना, जिसमें एक ग्रुप ऑफ पीपल को क्या किया गया, उनकी मर्डर, उनकी हत्या की गई थी। सिंपल सी दोस्तों बात है, राइट। चलिए आगे दोस्तों बात करते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा 9th वर्ड। अब बात करते हैं अपने 10th वर्ड की दोस्तों। अब दोस्तों बात करेंगे अपने 10th वर्ड की, ठीक दोस्तों। 10th दोस्तों हमारा है सेक्यूलर। 10th दोस्तों हमारा है सेक्यूलर। अब समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों, सेक्यूलर की दोस्तों मीनिंग क्या होती है। सेक्यूलर, तो सेक्यूलर की दोस्तों हिंदी में बोलते हैं धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष, जैसे अगर आपको पता हो तुम्हारा भारत देश का एक धर्मनिरपेक्ष देश है, मतलब वो धर्म में निरपेक्ष नहीं करता, ठीक है, ठीक है, सेक्यूलर मतलब बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसी गवर्नमेंट, इसका रिलेटेड क्या होता है, गवर्नमेंट ऐसी गवर्नमेंट जो क्या है, नॉट कनेक्टेड, नॉट कनेक्टेड, जो किससे संबंधित नहीं होता, नॉट कनेक्टेड विद रिलीजियस, विद रिलीजियस और स्पिरिचुअल मैटर्स, विद रिलीजियस, विद रिलीजियस और स्पिरिचुअल मैटर्स, स्पिरिचुअल मैटर्स, स्पिरिचुअल मैटर्स, समझ गए दोस्तों बात, ठीक है। तो ऐसी गवर्नमेंट, उसको हम धर्मनिरपेक्ष कब बोलते हैं, जब ऐसी गवर्नमेंट जो नॉट कनेक्टेड, जो कनेक्टेड नहीं होती किससे, किसी रिलीजियस मैटर से या किसी स्पिरिचुअल मैटर से, उसे बोलते हैं धर्मनिरपेक्ष। मतलब धर्म से निरपेक्ष, धर्म से कोई मतलब नहीं, उसे बोलते हैं सेक्युलर। उसे दोस्तों क्या बोलते हैं, उसे हम सेक्युलर बोल देते हैं माय डियर फ्रेंड्स, ठीक दोस्तों, बात क्लियर। चलिए आगे दोस्तों मूव करते हैं। 10 दोस्तों हमारे वर्ड हो गए। अब बात करते हैं दोस्तों 11th दोस्तों वर्ड की। अब बात करते हैं दोस्तों 11th वर्ड की। तो 11th दोस्तों वर्ड हमारा है, ध्यान से देखिएगा, वो दोस्तों क्या है, वो दोस्तों आपका है हॉरिजॉन, वो दोस्तों है हमारा हॉरिजॉन, ठीक है। तो सभी मेरे प्यारे भाई बताएंगे कि हॉरिजॉन की दोस्तों मीनिंग क्या होती है, ठीक है। तो सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स ट्राई करेंगे कि हॉरिजॉन की मीनिंग होती क्या है ना, कि हॉरिजॉन की मीनिंग क्या होती है। चलिए तो हॉरिजॉन समझने का प्रयास करते हैं। हॉरिजॉन मीन दोस्तों क्या होता है, हॉरिजॉन मीन्स दोस्तों होता है क्षितिज, क्षितिज। इसका दोस्तों मतलब होता है द लाइन, द लाइन व्हेन द लैंड एंड स्काई, द लैंड एंड स्काई सीम्स टू मीट, सीम्स टू मीट, सीम्स टू मीट। सिंपल सी बात है, क्षितिज मतलब एक ऐसी स्टेज, एक ऐसी लाइन जब ऐसा लग रहा है कि लैंड और स्काई क्या होने वाले हैं, सीम्स टू मीट, मिलने वाले हैं, उसे दोस्तों बोलते हैं हॉरिजॉन, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों मूव करते हैं, आगे मूव करते हैं, बात करते हैं वर्ड नंबर 12 की। तो सभी मेरे प्यारे भाई वर्ड नंबर 12 पर ध्यान देंगे, ठीक है। तो 12वां दोस्तों हमारा वर्ड है सिनेक्योर। 12वां दोस्तों वर्ड हमारा है सिनेक्योर। तो समझने का प्रयास करते हैं कि सिनेक्योर की दोस्तों मीनिंग क्या होती है, ठीक है। सिनेक्योर मतलब दोस्तों होता है एक ऐसी नौकरी, एक ऐसी नौकरी जिसमें कोई काम नहीं है लेकिन सैलरी क्या है, हाई है। नो वर्क, कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं है, बट क्या है, सैलरी हाई है, हाई सैलरी, हाई सैलरी, हाई सैलरी या हाई पेड है, ठीक दोस्तों। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सिनेक्योर। तो कीवर्ड क्या मिलेंगे, नो वर्क, और क्या कीवर्ड मिलेगा, हाई सैलरी। तो नो वर्क हाई सैलरी मतलब उससे क्या है, वो सिनेक्योर जॉब है, ऐसी जॉब है, आराम की नौकरी है, काम नहीं करना, पैसे बस अकाउंट में आ रहे हैं अच्छे से, ठीक दोस्त। चलिए आगे दोस्त मूव करते हैं। तो वर्ड नंबर बात करेंगे 13 की, वर्ड नंबर बात करेंगे 13 की। तो सभी मेरे प्यारे भाई ट्राई करेंगे कि वर्ड नंबर 13 की दोस्तों मीनिंग क्या होती है। 13 दोस्तों है इनएक्सेसिबल,
इनएक्सेसिबल। चलिए सभी स्टूडेंट ट्राई करेंगे इनएक्सेसिबल की दोस्तों मीनिंग क्या होती है। ठीक है, इनएक्सेसिबल तो एक्सेस मीन्स होता है पहुंच, एक्सेस मीन्स पहुंच, इन लगाकर नेगेटिव बना दिया गया, इबल मतलब जहां तक पहुंचा नहीं जा सकता, जो पहुंच से बाहर है, जो पहुंच से बाहर है। ठीक है, तो इनकैपेबल, इनकैपेबल ऑफ बीइंग अप्रोच्ड मतलब जहाँ तक पहुँचा नहीं जा सकता, सिंपल इतना रख लो, बीइंग अप्रोच्ड। समझ गए दोस्त? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जहाँ अप्रोच नहीं किया जा सकता, मतलब जहाँ पर पहुँचा नहीं जा सकता, जहाँ पर पहुँचा नहीं जा सकता। ठीक दोस्तों, इनकैपेबल ऑफ बीइंग अप्रोच्ड मतलब इनएक्सेसिबल है, आप पहुँच मतलब जहाँ तक पहुँचा ही नहीं जा सकता। ठीक दोस्तों, उसको बोलते हैं इनएक्सेसिबल। आगे दोस्तों बात करते हैं वर्ड नंबर 14 की। तो सभी मेरे भाई ट्राई करेंगे कि वर्ड नंबर 14 की दोस्तों मीनिंग क्या होगी। एंड वर्ड नंबर 14 दोस्तों आपके सामने है यूनिवर्सल। ये दोस्तों सिंपल वर्ड है, इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। यूनिवर्सल मतलब जो सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है जो क्या है, सार्वभौमिक है। ठीक है, जो किससे रिलेटेड है, फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, फाउंड ऑल ओवर दी वर्ल्ड मतलब जो पूरी दुनिया में, पूरी विश्व में पाया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल, उसको हम दोस्तों यूनिवर्सल बोल देते हैं। ठीक दोस्त, बात क्लियर? और ठीक दोस्तों, और आज की हमारी क्लास का लास्ट एंड द 15th वर्ड इज, आज की हमारी क्लास का लास्ट एंड द 15th वर्ड इज, ठीक है, 15th वर्ड इज इंडिफैटिजेबल, इंडिफैटिजेबल, इंडिफैटिजेबल। सभी लोग ट्राई करेंगे कि इंडिफैटिजेबल की दोस्तों मीनिंग क्या होती है। इंडिफैटिजेबल, इंडिफैटिजेबल इम्पोर्टेंट है, ना थकने वाला, ना थकने वाला। इनकैपेबल ऑफ बीइंग टायर्ड और एग्जॉस्टेड, इनकैपेबल, इनकैपेबल ऑफ फीलिंग, फीलिंग, फीलिंग टायर्ड और एग्जॉस्टेड, टायर्ड और एग्जॉस्टेड, जो ना तो थकाव महसूस करे ना एग्जॉस्टेड, दोनों सेम मीनिंग होती है। टायर्ड एग्जॉस्टेड क्या होती है, सेम मीनिंग होती है। मतलब जो थके ही ना भाई, जो इंडिफैटिजेबल है, जो थके ही ना, उसे दोस्तों क्या बोलते हैं, इंडिफैटिजेबल बोलते हैं माय डियर फ्रेंड्स। ठीक दोस्त, ओके। सो यहाँ से 15 हमने इंपॉर्टेंट वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर लिए हैं। यदि आपको क्लास पसंद आई हो तो आप क्लास को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, ठीक है, और इंग्लिश भी सत्यम को कर देंगे सब्सक्राइब, इंग्लिश भी सत्यम को कर देंगे सब्सक्राइब। ठीक दोस्तों, और मिलेंगे कल की क्लास में। थैंक यू वेरी मच।